राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उनके लिए तरह तरह के भोग तैयार करते हैं। क्या लड्डू गोपाल को 56 भोग खिलाओ तभी वह प्रसन्न होते हैं? ऐसा नहीं है। आप अपने घर पे जो भी प्यार से बनाते हैं लड्डू गोपाल, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप मार्केट से केक वगैरह ख़रीद कर लेकर आते हैं तो चलो मान लीजिए कि उन्होंने आपको वेस्ट केक ही दिया है, लेकिन जो उन्होंने बर्तन यूज़ किए हैं आपको पता है वो बर्तन शुद्ध हैं? क्या पता उन्होंने पहले उसमें अंडा बनाया हो, अंडे वाला केक बनाया हो। इसीलिए बाहर की चीज़ें शुद्ध नहीं हो पाती हैं, चाहे कितना भी कुछ करो। अब शुद्धता के लिए अपने घर में ही लड्डू गोपाल के लिए हमेशा भोग तैयार करना चाहिए। क्या लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाना ज़रूरी होता है? क्या वह 56 भोग लगाने से ही प्रसन्न होते हैं? शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है क्या? नहीं, लड्डू गोपाल तो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। जो आप उन्हें प्यार से खिलाते हैं वही लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा प्रिय है। वह दूसरों के घर में माखन चुराने के लिए दूसरों के घर में चले जाते थे, क्योंकि उन्हें माखन बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता था। मिश्री और माखन जब वह दूसरों के घर से चुरा कर खाते थे और उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखते थे, तब उन्हें बहुत ही खुशी मिलती थी। तो वही प्रसन्नता का भाव वह आपके चेहरे पर देखना चाहते हैं जब आप उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे। दूसरा, लड्डू गोपाल को धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, जो उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। तीसरा, उन्हें मेवा बहुत प्रिय होती है, तो यदि आप मेवा का पाक बनाकर लड्डू गोपाल को खिलाते हैं तो वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बहुत ज़रूरी बात, माखन मिश्री कैसे बनाना है, किस तरह से तैयार किया जाए, क्योंकि मैंने तो मक्खन निकाल कर ही नहीं रखा। आपके घर में अगर गाय का देसी घी है तो उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालकर अच्छी तरह से फेंट लीजिए और आपका बढ़िया सा माखन तैयार हो जाएगा। और उसके ऊपर थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए और आपका माखन और मिश्री का भोग कन्हैया के लिए तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल को गायें बहुत ही प्रिय हैं, तो इस दिन आप गाय को चारा ज़रूर दीजिएगा, थोड़ी सी गौ सेवा ज़रूर कीजिएगा। लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। कभी भी लड्डू गोपाल का भोग बिना तुलसी पत्र के नहीं लगाया जाता है और इस दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले भी रविवार पड़ गया है, तो हो सके तो आपके पास रखी हो तुलसी, उसी से भोग लगाइएगा अथवा आप मार्केट से खरीद कर ले आइएगा। लड्डू गोपाल को खीर का भोग भी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और साथ में कोई भी मिष्ठान जो भी आप बना सकें वह भी भोग में ज़रूर रखिएगा। इस तरह से आप ये 5 या 6 भोग तैयार करते हैं। चरणामृत भी ज़रूर तैयार कीजिएगा। बिना चरणामृत के लड्डू गोपाल का भोग पूर्ण नहीं होता है। चरणामृत तैयार कीजिए। इस तरह से 6 भोग तैयार होने से लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें खीरा का भी भोग ज़रूर लगाइएगा। बहुत ही सरल तरीके से ये भोग तैयार हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।